हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विवेकानंद एकेडमी ऑफ लर्निंग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी और बीएड और सेम 1, 2, 3, 4 के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और अपलोड होने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे हर एक अपडेट्स मिल रहे। और एचएनयू के रिलेटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन का मटेरियल इफ यू वांट जस्ट डू मैसेज मी, द नंबर इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीए के कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड। दोस्तों, आज हम इस बीए सेम 3 के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज आपको बीए यानी कि जो लोग सेम 3 में पढ़ रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट है सीसी 305 मेन सब्जेक्ट। द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड रेटोरिक्स। सो आज हम इस सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में बहुत सारे यूज़फुल एमसीक्यूज हमने प्रिपेयर किए हैं और आप तक पहुंचाने का ट्राई किया है। यदि कोई आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव अभी तक इस वीडियो नहीं मिला है तो ज़रूर आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। और आने वाले समय में भी बहुत सारे वीडियोस हमारे आने वाले हैं, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एमसीक्यूएस, नेम द 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा, यानी कि 3 यूनिटीज ड्रामा की यहाँ पे दी हुई है, जो आप देख सकते हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। इन तीनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शंस में दी गई है तो वो सही ऑप्शन रहेगा। यानी कि ये 3 यूनिटीज़ हमने डिस्क्राइब की है ताकि आप पूरी तरह से समझ पाओ। अगर हमने एक दिया होता तो आप, अगर ऑप्शंस में दूसरा दिया होगा तो भी आपका आप जो ऑप्शन है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए ये 3 ड्रामा की यूनिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ माइंड? तो उसका आंसर है फैंसी। फैंसी इज द मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टीरियस पावर? तो मिस्टीरियस पावर इज इमेजिनेशन, मीन्स इमेजिनेशन इज मिस्टीरियस पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक? So the answer is Plato. Plato is the author of the Republic. The Republic is the name of book or treatise, यानी वो एक ग्रंथ है। Blanks is as a literary composition, the principal aim of which is to attack and expose the follies and vices of society and individuals. So वो blanks में क्या आंसर आएगा? ये सटायर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What according to Aristotle is the soul of tragedy? यानी कि ट्रेजेडी क्या है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के मतानुसार जो ट्रेजेडी का सोल यानी कि आत्मा क्या है? तो उसका आंसर है प्लोट। प्लोट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। What was the relation between Plato and Aristotle? यानी कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में क्या रिलेशन यानी कि संबंध है? तो प्लेटो वॉज द टीचर, यानी कि प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर थे, एंड एरिस्टोटल वॉज द प्लेटो स्टूडेंट। और एरिस्टोटल क्या था? प्लेटो का स्टूडेंट यानी कि डिसाइपल, यानी कि विद्यार्थी था। एरिस्टोटल प्लेटो का विद्यार्थी था। ओके, और प्लेटो एरिस्टोटल का क्या था? प्लेटो वॉज द टीचर यानी कि शिक्षक था। नेक्स्ट गुरु था। और एक बात मैं अगेन आपको बोलना चाहूँगा, यदि आप 303 के एमसीक्यूज चाहते हैं तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। व्हाट डज द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस मीन्स? यानी कि क्रिटिकोस जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है
अ जज ऑफ लिटरेचर, यानी जो साहित्य है उसको जज करना, परखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो शुड बी अ वेल रीड मैन एंड हैव शार्प मेमोरी, यानी किनको अच्छा वांचन, यानी कि बहुत सारा वांचन एंड हैव शार्प मेमोरी, और उनकी मेमोरी जो पावर है वो एकदम शार्प, धारदार होनी चाहिए। तो अ गुड क्रिटिक, यानी जो अच्छे क्रिटिक है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैडनेस ऑफ द पोएट अकॉर्डिंग टू प्लेटो? सो द करेक्ट आंसर इज possession by the muses. Next question, who wrote the classical dialogues the republic and ion, यानी कि रिपब्लिक और आयन किसने लिखा है? तो उसका आंसर है प्लेटो ने, प्लेटो इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रोट द फेमस ट्रिएटाइज द पोएटिक्स, यानी कि जो द पोएटिक्स नाम का एक फेमस यानी कि प्रख्यात ट्रिएटाइज यानी कि ग्रंथ है वो किसने लिखा है? तो उसका आंसर है एरिस्टोटल। किसने? एरिस्टोटल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ट्रेजेडी बाय अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यानी कि एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी के फंक्शंस क्या है? तो उसका आंसर है ट्रेजेडी इज टू परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर, tragedy is to purgation of pity and fear. Next question, blank is a narrative that serves as an extended metaphor, यानी उसका आंसर है an allegory. An allegory is a narrative that serves as an extended metaphor. Next question, who according to Ben Jonson can be the best judge of a poet? तो उसका आंसर है a poet can judge best judge. Next question, who has many functions like judgment, evaluations, interpretations, appreciations, creations, etc. यानी ये सारे फंक्शंस किसके हैं? तो उसका आंसर है क्रिटिसिज्म के। किसके? क्रिटिसिज्म के। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा सकता है कि विच इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, और ऑप्शन में ये सारे अगर दिए होते हैं उसमें से एक भी दिया होता तभी वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ लिटरेरी क्रिटिक जज, यानी कि लिटरेरी जो साहित्यिक क्रिटिक है वो क्या जज करते हैं? तो उसका आंसर है अ पीस ऑफ लिटरेचर, यानी कि वो साहित्य का कैसा पीस है, कैसा रिटर्न, कैसा लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वूम अ पोएट इज द बेस्ट जज ऑफ पोएट्री, सो उसका आंसर है R.A. स्कॉट जेम्स। अकॉर्डिंग टू R.A. स्कॉट जेम्स अ पोएट इज द बेस्ट जज ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रीक वर्ड डज एरिस्टोटल यूज टू डिनोट इमिटेशन, यानी कि इमिटेशंस के लिए एरिस्टोटल ने कौन सा वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है वो यूज किया है? तो उसका आंसर है माइमेसिस, इधर उसको मिमेसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिमेसिस? सो उसका आंसर है टू डू समथिंग व्हाट अदर हैज डन, यानी कि कॉपी करना, टू इमिटेट, टू कॉपी समवन, यानी कि किसी की कॉपी करना। टू डू समथिंग यानी कुछ करना, व्हाट अदर हैज डन, जो दूसरों ने किया है। व्हाट इज द पोएटिक, वो रोट इट, यानी कि पोएटिक क्या है और किसने लिखा? तो द पोएटिक इज ट्रिएटाइज, यानी एक ग्रंथ है बाय एरिस्टोटल, और किसने लिखा? एरिस्टोटल ने। व्हाट इज द एंड ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि साहित्यिक जो क्रिटिसिज्म है उसका एंड क्या है? तो उसका एंड है जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स means the arrangements of events to achieve purpose of emotional or artistic effect, तो उसका आंसर है plot. Plot means the arrangement of events to achieve purpose of emotional or artistic effect. Next question, who said that the poet write under divine frenzy? So किसने बोला? तो उसका आंसर है प्लेटो ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank is a phrase or word having different meaning that its literal meaning is different, यानी ये कौन सा फ्रेज है और वर्ड है कि जिसका मीनिंग दूसरों यानी दूसरे मीनिंग यानी कि उसका साहित्यिक मीनिंग कुछ अलग ही होता है? तो वो क्या हो सकता है? फिगर ऑफ स्पीच, जो आपने बड़े हो गए, मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, दिस आर फिगर ऑफ स्पीच। वो जजेस द वैल्यू ऑफ लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि जो साहित्यिक वर्क यानी कि जो लिखा हुआ है और जो कृति है उसको कौन समझ सकता है? तो उसका आंसर है द क्रिटिक, और वो जज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स, यानी कि ऑल फाइन आर्ट्स के जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है?
तो उसका आंसर है टू प्लीज टू अम्यूज, यानी कि खुश करना, और अम्यूज यानी कि टू गिव, टू एंटरटेन, ओके, मनोरंजन देना। हु वॉज प्लेटो, प्लेटो कौन था? सो प्लेटो वॉज फिलोसोफर था, क्रिटिक था, मैथमेटिशियन था एंड ट्रांसलेटर भी था। तो ये सारे प्लेटो के ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेजिक फ्लोइंग कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर में जो ट्रेजिक फ्लो आता है वो क्या है? व्हाट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज हमार्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who claim that the true end of satire was the amendment of vices? तो उसका आंसर है ड्राइडन, ड्राइडन claim that. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has discussed the nature of secondary imagination, यानी कि जो नेचर की सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है उसके बारे में किसने चर्चा की है? तो उसका आंसर है एस.सी. कोलरिज, यानी कि सैमुअल टेलर कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पोएम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज, यानी कि जो पोएम है पिलग्रिम प्रोग्रेस वो उसका प्रकार कौन सा है? तो उसका आंसर है एलेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज द हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट, यानी कि एज यू लाइक इट में हीरोइन कौन है? तो उसका आंसर है रोजालिंड, रोजालिंड इज द हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रोट फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इट इज, यानी कि फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगन किसने लिखा और उसका जो प्ले है वो कौन सा है, यानी कि कौन सा उसका प्रकार है? तो वो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है और उसको रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, यानी कि जो सबसे पहले इंग्लिश कॉमेडी थी उसका नाम नेम दीजिए या लिखिए। तो उसका आंसर है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। क्या है उसका नाम? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। और किसने लिखी है? बाय निकोलस उदाल, यानी कि निकोलस उदाल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कॉमेडी रिफ्लेक्ट्स द मैनर्स ऑफ द अपर क्लास ऑफ सोसाइटी? तो उसका आंसर है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डार्क कॉमेडी ऑल्सो नोन एज, यानी कि डार्क कॉमेडी को और कौन से नाम से जाना जाता है? सो डार्क कॉमेडी नोन एज ब्लैक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन, द फर्स्ट कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन। सो द आंसर इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दिस इज द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन, यानी कि जो बेन जॉनसन ने लिखी हुई सबसे पहली कॉमेडी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड क्रिटिकोस ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि जो क्रिटिकोस वर्ड है वो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में से डिराइव्ड हुआ है, आया है? तो उसका आंसर है ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड इन विच सेंचुरी प्लेटो वॉज बॉर्न, यानी कि कब और कहाँ और कौन सी सदी में प्लेटो का जन्म हुआ? तो उसका आंसर है इन एथेंस ग्रीस इन 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि एथेंस जो ग्रीस में है उसमें प्लेटो का जन्म हुआ इन 5th सेंचुरी, यानी कि 5वीं सदी में, जब बिफोर क्राइस्ट। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस मे helpful you in examination, so well prepared. And again I'm telling you, if you haven't been subscribed our channel, please subscribe and press bell icon so that you can get notification and updates of our videos and post. Okay friends, bye, thank you for watching.